नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑटोकैड के कुछ 3D टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें बॉक्स टूल्स है, सिलेंडर टूल, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज और टोरस, जिसका शेप आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो टूल्स है, ये 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस होगा। इसके लिए, इसे समझने के लिए मैं ऑटोकैड एप्लीकेशन की तरफ चलता हूँ। ये रहा मेरा ऑटोकैड का एप्लीकेशन। अभी जो व्यू है मेरा वो 2D ड्राइंग के लिए व्यू है। मुझे इसे 3D ड्राइंग के लिए व्यू में चेंज करना होगा। तो इसके लिए आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर आप एक सिंबल देख सकते हैं, वर्क स्पेस स्विचिंग। इस वर्क स्पेस स्विचिंग के बगल में जो है वर्क स्पेस स्विचिंग टैब पर ही आप देख सकते हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक मैंने यहाँ किया। यहाँ पर 3D मॉडलिंग वाले वर्क स्पेस को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने 3D मॉडलिंग स्पेस को सिलेक्ट कर लिया लेफ्ट क्लिक से। अब जो है आप देख सकते हैं इस होम टैब के अंदर यहाँ मॉडलिंग है। जो सबसे पहला है मॉडलिंग है। इस मॉडलिंग का सबसे पहला मॉडलिंग के अंदर सबसे पहला टूल आप देख सकते हैं, बॉक्स का ये सिंबल बना हुआ है। इस बॉक्स वाले सिंबल के अंदर नीचे एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है। इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इसके अंदर आपको जो होंगे बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज और टोरस। इस वीडियो में मैं इन्हीं सब के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। यहाँ बॉक्स की जो एंट्री होगी, बॉक्स जो क्रिएट होगा वो दो तरीके से क्रिएट होगा। पहला, या तो हम डायरेक्ट बॉक्स को यहाँ से एंट्री करें, टूल बार से एंट्री करें, या फिर कमांड लाइन से एंट्री करें। तो टूल बार से एंट्री जब करेंगे यहाँ, तो मैंने टूल बार पर यहाँ क्लिक किया। तो यहाँ पर मेरे सामने दो ऑप्शन आ गए, पहला कॉर्नर और दूसरा सेंटर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कॉर्नर होता है, लेकिन हम चाहें तो सेंटर की मदद से हम सेंटर से ऑब्जेक्ट को बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम कॉर्नर ही लेना चाहेंगे। मैं इंटर किया, मेरा कॉर्नर लेना चाहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। मुझे इंटर नहीं करनी थी यहाँ। मैं उससे बाहर आता हूँ, फिर से मैं बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेफ्ट क्लिक से। अभी जो है बाय डिफ़ॉल्ट कॉर्नर लेना है, तो मैं डायरेक्ट इंटर करता हूँ। डायरेक्ट इंटर नहीं, मुझे फर्स्ट कॉर्नर करना है। अब उसके बाद यहाँ सेकेंड कॉर्नर मैं लेता हूँ। इसके बाद मुझे हाइट लेनी है। तो हाइट लेने के लिए मैं डायरेक्ट कमांड लाइन पर कोई भी हाइट दूंगा, तो वो हाइट ये उस हाइट का ऑब्जेक्ट ये क्रिएट कर देगा, उस हाइट का क्यूब ये क्रिएट कर देगा। तो इसके लिए हाइट जो है मैंने यहाँ 20 डाला। तो ये 20 हाइट का क्यूब बन चुका है, लेकिन ये हमको दिख नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ये जो मेरा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है।
जब तक मैं जेड एक्सिस को नहीं देखूंगा, तब तक मेरा जो है ये क्यूब का हाइट हमको नजर नहीं आएगी। तो चलिए इसी एक्सिस को देखने के लिए हम इसके आइसोमेट्रिक व्यू में चलते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में यहाँ मैंने ये जो होम टाइप का सिंबल आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। ये चूंकि लेंथ विड्थ का डायमेंशन मैंने एंट्री नहीं किया था, और तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हो गया हाइट की अपेक्षा। तो इस वजह से हाइट जो है यहाँ छोटा आपको दिख रहा है, और लेंथ विड्थ इसके तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो लेकिन ये ड्राइंग मेरा सही है। तो ड्राइंग का ये जो हाइट मैंने एंट्री की थी 10 यूनिट। ये 10 यूनिट आपको हाइट यहाँ पर होगा, और लेंथ विड्थ जो कि मैंने माउस के मदद से क्लिक किया था, तो ये लेंथ विड्थ यहाँ ये शो कर रहा है। एक बार मैं लूँगा फिर से इसको बॉक्स को यहाँ पर जैसे मैंने सेंटर से किया, सेंटर मैंने क्लिक किया, ठीक है, सेंटर यहाँ मैंने किया। तो आप देख सकते हैं सेंटर से आपके फ्रंट साइड में भी बढ़ रहा है, और देख देख सकते हैं, मान ली यहाँ मेरा सेंटर है, तो सेंटर से ही ये बढ़ रहा है, मेरे दोनों साइड बढ़ रहा है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर दो ऑप्शन है, क्यूब लेंथ, स्पेसिफाई कॉर्नर, क्यूब और लेंथ। मुझे जो है कॉर्नर को ही मतलब करना है, तो कॉर्नर तो वाले ऑप्शन में करने के लिए डायरेक्ट मैं क्लिक करूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर ही लेगा इसका। तो मैंने क्लिक किया तो ये कॉर्नर ले चुका है। अब इसकी मैं यहाँ से हाइट दूंगा। तो हाइट जो है मैं दे देता हूँ, फिलहाल हाइट इसकी मैं 70 देता हूँ, ये मुझे दिखे इसकी हाइट, कि मैंने कुछ हाइट दिया इसमें। तो आप देख सकते हैं ये मेरा 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। चलिए हम बॉक्स में ही अब आगे अगला ऑप्शन को देखते हैं। मैंने फिर से बॉक्स सेलेक्ट किया। बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट वाले ऑप्शन को ही लेना पसंद करूँगा, क्योंकि इसमें आपको दिखाने में मुझे आसानी होगी। तो मुझे अब सेंटर तो लेनी नहीं है, डायरेक्ट मैं पॉइंट फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा यहाँ, और यहाँ पर स्पेसिफाई अदर कॉर्नर्स। आप कॉर्नर बाय डिफ़ॉल्ट है, यदि आप लेंथ लेना चाहें तो आप लेंथ ले सकते हैं यहाँ से। मैंने लेंथ सेलेक्ट कर लिया। तो लेंथ आपको स्ट्रेट लेना, क्यूब के लिए लेंथ जो है आपको स्ट्रेट लेना होगा, थोड़ा बहुत अलाइन होगा तो क्यूब जो है डिफॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन लाइन है, ये ऑटो कैड ने इसे स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। तो ये ग्रीन लाइन जहाँ हमको शो करे, हमको उसी डायरेक्शन में बढ़ के ये जो है लेंथ इसकी प्रोवाइड करनी है। तो मैंने लेंथ ये 726, ये काफ़ी ज़्यादा है, इसे लेंथ को मैं छोटा करूँगा। मैं लेंथ जो है यहाँ से मैं एंट्री ही कर देता हूँ लेंथ, 200 मैंने लेंथ लिया, इंटर किया। अब जो है ये विड्थ मुझसे कह रहा है, विड्थ मैं कितना रखूँ इसका, तो विड्थ मैं 100 रख देता हूँ। हाइट जो है बाय डिफ़ॉल्ट 70 है, तो हाइट मैं इसकी 100 ही कर देता हूँ। तो ये लेंथ, विड्थ और हाइट का मेरा ये क्यूब बन चुका है, आप देख सकते हैं।
अब मैं इसके अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। मैं यहाँ बॉक्स कमांड लाइन से अब एंट्री करूँगा। मैंने बॉक्स कमांड लाइन से एंट्री किया, अब एंटर करता हूँ। सेंटर में लूँगा नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कॉर्नर में लेता हूँ। उसके बाद लेंथ, विड्थ और हाइट से क्यूब तो मैं बनाया अब मैंने अभी बनाया। अब मैं क्यूब वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इस क्यूब वाले ऑप्शन पर इसमें क्या है कि इसमें आपको एक यूनिट लेंथ आपको देनी होगी। जैसे मैंने 5 एंट्री किया, तो वो 5 जो है 5 यूनिट लंबा, 5 यूनिट चौड़ा और 5 यूनिट ऊंचा का ये क्यूब बनाएगा। यदि मैं 25 देता हूँ तो 25 यूनिट लंबा, 25 यूनिट ऊंचा और 25 यूनिट विड्थ का ये क्यूब बनाएगा। तो सपोज मैं यहाँ 200 मेरा यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 200 लेंथ का क्यूब बना चुका है, तो इसलिए ये 200 यहाँ सेव है। तो मैं फ़िलहाल ये 200 ही रहने देता हूँ। तो इसे रहने देने के लिए मैं लेंथ नहीं एंट्री करके डायरेक्ट मैं एंटर करता हूँ। तो ये 200 लंबा, 200 चौड़ा और 200 ऊंचा का ये क्यूब बनाएगा। चलिए मैं एंटर करता हूँ। ये क्यूब मेरा बन चुका है। इसे मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। अब ये क्यूब में आप देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा लाइन, बैक का लाइन, ये सारे के सारे मतलब ये लाइन आपको दिख रहे हैं। तो इसे हाइड करने के लिए आपको क्या करनी होगी, ये 2D वायर फ्रेम, 2D वायर फ्रेम आपको यहाँ दिख रहा है लेफ्ट हैंड टॉप में। तो इस पर आपको क्लिक करनी है और यहाँ से हिडन का ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो ये मेरा क्यूब आपको परफेक्ट शेप में दिखेगा। इसके बैक वाले लाइन भी हाइड हो चुके हैं। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। बॉक्स के नीचे आप सिलेंडर यहाँ देख सकते हैं। सिलेंडर को भी दो ऑप्शन से क्रिएट किया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट हम आइकन पर टूल बार की मदद से सिलेक्ट करते हुए बना सकते हैं, और दूसरा कमांड लाइन पर हम सिलेंडर टाइप करके सिलेंडर टूल्स की मदद से जो है हम 3D ऑब्जेक्ट सिलेंडर का बना सकते हैं। अब जो है मैं सिलेंडर सिलेक्ट करता हूँ लेफ्ट क्लिक से। मैंने लेफ्ट क्लिक से सिलेंडर सिलेक्ट किया। यहाँ पर जो है ये बेस, चूंकि एक सर्किल होता है, इसका बेस सर्किल होता है, तो हम लोग ने सर्किल में ये देखा है 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस बनाकर जो है सर्किल जो बनाया था। तो ठीक उसी तरह से यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, TTR और इलिप्टिकल भी रहे तो भी वो सिलेंडर क्रिएट करेगा। तो चलिए इसके एक एक ऑप्शन को देखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर क्लिक करेंगे तो वो सेंटर पॉइंट होगा उस सिलेंडर का। तो बाय डिफ़ॉल्ट फिलहाल मैं करके दिखाता हूँ। सेंटर पॉइंट पर जो पॉइंट मैं क्लिक करूँगा वो सेंटर पॉइंट होगा सिलेंडर का। नीचे का बेस सर्किल का वो सेंटर पॉइंट होगा। तो मैं क्लिक किया, ये सर्किल जो बेस सर्किल होगा सिलेंडर का उसका बेस पॉइंट है। मैंने उसका मैं बनाऊंगा इसका, जो कि सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर बेस मैं जो है कुछ डायमेंशन इसका दूंगा। मान लिया जाए मैं 80 इसका डायमेंशन देता हूँ। 80 यूनिट का ये
सर्कुलर बेस मेरा तैयार हो चुका है। अब इसमें मुझे हाइट देनी है, तो हाइट मैं दे देता हूँ इसका 150। आप देख सकते हैं एक सिलेंडर बन चुका है जिसका रेडियस यहाँ 80 यूनिट होगा और हाइट जो होगी 150 होगी। अब इसी का मैं नेक्स्ट ऑप्शन में चलता हूँ। फिर से मैं सिलेंडर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर आपको कई एक ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पहला ऑप्शन 3 पॉइंट का है। यदि मैं 3 पॉइंट पर क्लिक करूं या 3P यहाँ लिख कर इंटर करूं तो दोनों बात बराबर है। तो 3 पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूं। फर्स्ट पॉइंट 3 पॉइंट है तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट करे। अगर एंट्री मैं करूंगा तो ये 3 पॉइंट के मदद से इसने सर्किल बना दिया। इसमें रेडियस और डायमीटर आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी हाइट प्रोवाइड कर दी जाए तो ये सिलेंडर बन गया। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। सिलेंडर का ही अगला ऑप्शन है 2 पॉइंट। इसमें 2 पॉइंट देनी है, तो 2 पॉइंट जो होगा वो डायमीटर की तरह ट्रीट करेगा सर्किल के। तो 2 पॉइंट, पहला पॉइंट फर्स्ट एंड ऑफ डायमीटर, दूसरा पॉइंट जो होगा सेकेंड एंड ऑफ डायमीटर। अब यहाँ हाइट मैं दे सकता हूँ। मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। फिर से मैंने सिलेंडर को चूज किया। अब टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, तो ये टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को यूज करने के लिए मुझे 2 टेंजेंट बनानी होगी। तो मैंने ये पहला टेंजेंट यहाँ बनाया और दूसरा टेंजेंट आप चाहिए तो ये अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने दोनों को साथ में बना दिया। तो अब जो है फिर से मैं सिलेंडर लूंगा। अब यहाँ टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को क्लिक करूंगा। आप पॉइंट भी लाइन में कहीं भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ये फिक्स है। मैंने पहला पॉइंट लिया, मैंने दूसरा लिया। अब रेडियस मैं देता हूँ। तो रेडियस मैं क्या करूँगा, रेडियस मैं 150 देता हूँ, क्योंकि हर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा बड़ा डायमेंशन में बना हुआ है। तो इसलिए जो है यहाँ अगर 10, 5 यूनिट में दूंगा तो वो हो सकता है विजिबल ना हो, इसलिए 150 मैं देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो ये टेंजेंट टेंजेंट रेडियस से ये बन चुका है। अब हाइट देनी है, तो हाइट मैं फिर से 200 अगर देता हूँ तो आप देख सकते हैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस की मदद से जो है मेरा सिलेंडर बन चुका है। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। अगला ऑप्शन इलिप्टिकल है। तो इलिप्टिकल पर करते ही इंड पॉइंट करते ही आप देख सकते हैं ये जो है मेरा इलिप्स शेप का आया। तो इसका बेस इलिप्स हो चुका है। अब इसमें हाइट आप दे दीजिए या एंट्री करके दीजिए या फिर जहाँ क्लिक कीजिएगा वो इसका हाइट बन चुका है। तो इस तरह आप सिलिंड्रिकल का ऑप्शन को देखें। फिर मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ जो कि कोन का है। इन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ। अगले ऑप्शन को कोन की तरफ। कोन की भी दो तरह से एंट्री हो सकती है, या तो आप यहाँ से टूल बार में जाकर इस पर क्लिक कीजिए या फिर कमांड लाइन पर आप कोन टाइप कीजिए। तो मैं यहीं से सिलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट क्लिक से मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ भी चूंकि बेस पॉइंट जो है बेस पॉइंट इसका सर्कुलर होगा,
तो यहाँ भी मेरे पास ऑप्शन मिल जाते हैं 3 पॉइंट 2 पॉइंट टेंजेंट टेंजेंट रेडियस इलिप्टिकल। ये बेस बनाने के हूबहू जो है सिलेंड्रिकल की तरह है। सिलिंड्रिकल में जैसे मैंने बेस बनाया था उसमें जो ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन यहाँ भी दिख दिख जाएंगे आपको। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पॉइंट होगा बेस सर्किल का। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं चूज़ करूँगा, तो चूज़ करने के लिए मैंने पॉइंट दिया सेंटर। अब यहाँ रेडियस मैं इसे ज़ूम कर लेता हूँ कि छोटा डायमेंशन भी मुझे दिखे। अब देखिए 5 6 ओके। मैं यहाँ 10 यूनिट का रखता हूँ इसका रेडियस। मैंने 10 यूनिट का रखा रेडियस, इंटर किया। अब मैं हाइट, इसकी जो हाइट देता हूँ वो 10 यूनिट का देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा कोन बन के तैयार हुआ। इसे मुझे अगर देखनी है कि मैंने सर्किल कहाँ दिया, हाइट, तो ये 2D वायर फ्रेम में आपको दिखेगा, वैसे हिडन नहीं। अब देखिए 2D वायर फ्रेम में ये कोन है और इसको परफेक्ट शेप में देखने के लिए मैं हिडन करता हूँ तो आपको ये कोन दिख रहा है। मैं इसका फ्रंट देखने पर आपको ये फ्रंट से ट्रायंगुलर शेप में लगेगा। यदि मैं टॉप इसका देखता हूँ, आइसोमेट्रिक किया, मैं यदि टॉप देखता हूँ तो ये एक सर्कुलर शेप का लग रहा है। और फिर से वापस मैं आइसोमेट्रिक व्यू में जाता हूँ। ये कोन हुआ, कोन का अगला ऑप्शन मैं देखूंगा तो फिर से मैं कोन पर क्लिक करता हूँ तो 3 पॉइंट 2 पॉइंट टीटीआर और इलिप्टिकल, तो हूबहू सेम टू सेम बेस जो है सिलेक्ट करने का तरीका वही होगा। और वहाँ हाइट देने के बाद सिलेंडर बनता था, यहाँ हाइट देने के बाद जो है कोन बनेगा। मैंने जैसे यहाँ 3 पॉइंट ले रहा हूँ तो 3 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट ये बेस मेरी बन चुकी है और मैं हाइट दे रहा हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ, रिपीट कोन, फिर से अब टीटीआर है तो टीटीआर में मुझे 2 लाइन मध्य की लेनी होगी। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, टेंजेंट टेंजेंट, ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब क्या है कि मैं कोन लूँगा, कोन में टीटीआर ऑप्शन को मैं सिलेक्ट किया, पहला, ये दूसरा। ये चूंकि छोटा है स्केल, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ 2 यूनिट का बनाता हूँ, 2 यूनिट रेडियस का बनाता हूँ सर्किल, जो बेस होगा कोन का। मैंने इंटर किया, ये बन चुका है, आप देख सकते हैं टेंजेंट की तरह ये बिहेव कर रहा है और यहाँ ये कोन बन गया। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। मैंने कोन को सिलेक्ट किया। अब इलिप्टिकल, जिस तरह मैंने सिलेंड्रिकल में इलिप्टिकल बनाया था, आप देख सकते हैं। मैं फिर से इलिप्टिकल लूँगा यहाँ। ये पॉइंट लिया और मैंने एलिप्स बना दिया। एलिप्स मेरा बन चुका है। अब इसकी हाइट या तो आप कीबोर्ड से एंट्री करके दे सकते हैं या फिर आ, आप जहाँ इस कर्सर को ले जाए और लेफ्ट क्लिक करेंगे वो इसकी हाइट हो जाएगी। तो फिलहाल मैं जो है कमांड लाइन से क्लिक करना चाहता हूँ, कीबोर्ड से एंट्री करके, मतलब कि हाइट देना चाहता हूँ, तो मैंने 20 दे दिया, इंटर। आप देख सकते हैं ये 20 यूनिट हाइट का मेरा
कोण तैयार हो चुका है। फिर मैं अगले ऑप्शन को देखता हूँ जो कि स्फीयर का है। मैंने स्फीयर सेलेक्ट किया। सेंटर पॉइंट, इसमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पॉइंट वो देगा, सेंटर पॉइंट पिक करने के लिए कह रहा है। और इसके साथ हमको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा वही 3 पॉइंट 2 पॉइंट टीटीआर का। 3 पॉइंट देंगे तो वो सर्किल बनाएगा जिससे कि वो स्फीयर बनेगा। 2 पॉइंट देंगे तो ये 2 पॉइंट से सर्किल बनाएगा। और ये टेंजेंट टेंजेंट करेंगे तो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस से सर्किल बनाएगा। उसके बाद जो है हाँ ये स्फीयर क्रिएट करता है। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट को देखते हैं। तो सेंटर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया। फिर रेडियस यहाँ देनी है तो रेडियस को मैंने 5 दे दिया। मैंने एंट्री किया। ये 5 यूनिट का मेरा स्फीयर ये बन चुका है। आप देख सकते हैं ये स्फीयर बन चुका है। मैं इसी के अगले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। स्फीयर 3 पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया पहला, दूसरा और ये तीसरा से सर बन 3 पॉइंट से मेरा स्फीयर बन गया। मैं आगे बढ़ता हूँ। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, मैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस मान लिया जाए। इस कोण को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और रिपीट स्फीयर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ मैंने सिलेक्ट किया। अब की बार इसको मैं 5 करता हूँ, इंटर। आप देख सकते हैं इस लाइन की मदद से इसे टेंजेंट मानते हुए स्फीयर यहाँ ड्रॉ हो चुका है, बन चुका है। अब मैं अगला ऑप्शन की तरफ चलता हूँ जो कि पिरामिड का है। तो इस पिरामिड के लिए अब रेडियस करना है यहाँ। तो रेडियस बाय डिफ़ॉल्ट 5 है। बाय डिफ़ॉल्ट 5 क्या है, मैंने चूँकि पिछला में पीछे रेडियस जो है 5 एंट्री किया है तो वही 5 यहाँ पर मतलब कि आया है। यहाँ पर आप चाहे तो रेडियस, यहाँ पर मैं यदि रेडियस 10 करता हूँ, अब यहाँ से ये हाइट दूंगा तो ये पिरामिड बन चुका है। चलिए ये पूरे पिक्चर को और ड्राइंग को एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। पिरामिड मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ। तो पिरामिड सेलेक्ट करने के बाद सेंटर पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं सेंटर पॉइंट दिया। अब मैं रेडियस को कीबोर्ड से एंट्री करना चाहूँगा। कर्सर से एंट्री करेंगे तो डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। कीबोर्ड से एंट्री करेंगे तो डायमेंशन परफेक्ट होगा। तो मैं यहाँ से 20 करता हूँ एंट्री। मैं हाइट दूंगा यहाँ। हाइट मैं कीबोर्ड से ही एंट्री करना चाहूँगा। मैंने 20 दे दिया। फिर से ये बन चुका है पिरामिड। फिर पिरामिड को मैं क्लिक करता हूँ। मैं अगला ऑप्शन को देखता हूँ जो कि एज का है। मैंने एज पर क्लिक किया। फर्स्ट सेकेंड आप देख सकते हैं डायरेक्ट एज पर आप मूव कर रहे हैं। जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो स्क्वायर का वो एज होगा। देख सकते हैं यहाँ ये एज की तरह बिहेव कर रहा है मेरा। जहाँ तक आप इसको ले जाएंगे आपका स्क्वायर से बढ़ता जा रहा है और उस स्क्वायर का
ये एज होगा, एज का लेंथ कर्सर से आप दे सकते हैं। एज का लेंथ मैंने यहाँ 20 दिया। मुझे हाइट देनी है, तो हाइट फिर मैं यहाँ 20 देता हूँ। ये मेरा बन चुका है पिरामिड। फिर मैं पिरामिड के अगले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ, जो साइड का है। अब साइड में कोई ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, ये 8 साइड का भी पिरामिड हो सकता है, 10 साइड का भी पिरामिड हो सकता है। मान लिया जाए मैं 8 ही साइड का दूँ पिरामिड। अब सेंटर पॉइंट को मैंने किया, आप देख सकते हैं ये 8 साइड का बन चुका है। अब यहाँ से हाइट मैंने प्रोवाइड कर दिया, ये मेरा पिरामिड बन चुका है। साइड, एज और बेस पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ बेस आप लोग समझ गए। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ, जो कि है वेज का। वेज में जो है दो ऑप्शन है। पहला है फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए कह रहा है, दूसरा सेंटर को करने के लिए कह रहा है। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट को पिक करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट है। अदर कॉर्नर मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ सिलेक्ट किया। अब इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहे हैं, तो देख रहे हैं एक वेज टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसका हाइट मैं कीबोर्ड से ही इंटर करना चाहूँगा, 20 मैंने कीबोर्ड से एंट्री किया, तो ये 20 यूनिट का ये वेज बन गया। फिर से मैं वेज यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं कॉर्नर हो जो फर्स्ट कॉर्नर हो गया। अब सेंटर को मैं क्लिक करूँगा, मैंने वेज के सेंटर को लिया, मैंने दूसरा क्लिक किया। आप देख सकते हैं जहाँ मैंने क्लिक किया था वो सेंटर की तरफ बिहेव कर रहा है, और उस सेंटर के दोनों साइड ऊपर या हो या नीचे हो, दोनों साइड अगर ड्रैग कर रहे हैं तो इक्वली बढ़ रहा है। मतलब दोनों साइड उसकी हाइट इक्वली बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ 20 लेता हूँ। मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं सिलेक्ट किया, उसको ड्रैग करके जो ही मैंने ऊपर खींचा, तो ये दोनों तरफ इक्वल हाइट से बढ़ा और ये वेज का क्रिएशन हुआ। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ अपने, जो कि टोरस का है। टोरस क्या है? टोरस जैसे कहीं रिवर वगैरह में आप स्विमिंग करने जाते हैं, चाहे ये है, तो टोरस शेप का जो है एक तरह का आपको इक्विपमेंट दिया जाता है, ताकि वो डूबने से आदमी बच सके। तो एक तरह का ट्यूब होता है, कह ले उसको, जो कि हो सकता है आपके गाड़ी में भी लगता है, गाड़ी के चक्के में लगता है, तो वो उस शेप का होता है। वो उसे मतलब टोरस कहते हैं। तो उस टोरस को क्रिएट करने के लिए मैंने टोरस पर यहाँ क्लिक किया। सेंटर पॉइंट, पहला सेंटर पॉइंट मैंने दिया। उसके बाद उसका रेडियस और डायमीटर मुझे देना है। मैं डायमीटर कीबोर्ड से ही एंट्री कर रहा हूँ, 20 मैंने डायमीटर दिया, इंटर किया। ट्यूब का रेडियस क्या है? अब ये डायमीटर था,
अब मैं ट्यूब का रेडियस दूंगा। मैंने डायमीटर टोरस का दिया था 20 दिया था। अब ट्यूब का डायमीटर मैं 2 यूनिट दूंगा। अब मैं दोबारा यहाँ टोरस को एंट्री करना चाहूँगा। मैंने टोरस पर क्लिक किया, सेंटर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया। टोरस के टोरस नहीं, मैंने टोरस को सिलेक्ट किया। मैंने उस टोरस के सेंटर पॉइंट को क्लिक मैं कर रहा हूँ और मैं उसका रेडियस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद ट्यूब का रेडियस मैं यहाँ दे रहा हूँ। ट्यूब का रेडियस मैं यहाँ 2 दिया, इंटर में कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मेरा 2 यूनिट रेडियस का टोरस तैयार हो चुका है। और अगर सेंटर से कोई सर्किल अगर खींचा जाए, इमेजिनरी सर्किल अगर माना जाए, तो उसका रेडियस जो मैंने पहले दिया है 20 यूनिट, उसका रेडियस वो होगा। आशा करता हूँ ये सारे कमांड आप लोग को समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।